इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा है बेटा, देखो तो क्या देखा है, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट आपको याद आ रहा होगा, मैं बार बार एक ही बात है ना नहीं बताऊंगा, है ना। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता था, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था, है ना, एसिटिक एसिड टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता था H2O, तो हम इसे तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस और एसीटेट आयन। ठीक है, ये मान लिया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन है। अब अगर हम इसमें कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो बेटा ये देखो, ये वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड। तो कॉमन आयन अगर प्रोड्यूस कराना है तो हमें इस वीक एसिड का सॉल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग बेस में। मैंने कल बताया था क्या करना है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस में साल्ट बनाना है, तो हमें क्या मिलेगा, CH3COO Na। ठीक है, अब हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na प्लस और CH3COO माइनस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों आयन कॉमन है इसमें, है ना। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट साइड में एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, और ली-चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर राइट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, राइट साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो राइट साइड आ जाएगा। इसी को कहते थे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है, कॉमन आयन इफेक्ट में कि कॉमन आयन इफेक्ट के अगर कहीं है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है या आयोनाइजेशन है वो कम हो जाता है, बस यही याद रखना है। ठीक है, फिर इसी से हम लोगों ने बफर सोल्यूशन समझा था, है ना। बफर सोल्यूशन क्या था, बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन था जिसमें हम थोड़ा सा एसिड या बेस मिलाएंगे तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है, आज हमें उसी के लिए जो है कैलकुलेशंस पढ़ने हैं। तो चलिए अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए, पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें बफर सोल्यूशन का एक एग्जांपल लेना है, तो कॉमन आयन इफेक्ट हमें प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिर से वही काम करेंगे हम, है ना। मान लिया हम एक एसिड ले लेते हैं CH3COOH। याद रखना है कि हमेशा हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेना है। तो हम इसे डिसोसिएट करेंगे, कैसे टूटेगा ये बेटा बताओ, ये है ना, H3O प्लस H3O प्लस और प्लस एसीटेट आयन, है ना। चलिए चलिए साथ साथ चलते रहिए। अब हमें क्या करना है, सोडियम एसीटेट को तोड़ देना है, CH3 सोडियम एसीटेट, है ना, CH3COO Na डिसोसिएट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, Na प्लस और प्लस CH3COO माइनस। बेटा सारी चीजें क्लियर है, बस जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आगे बढ़ो, है ना। बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ आ जाएगा। चलो बेटा आ जाओ क्लास में। हो गया, चलिए अब पहले वाले रिएक्शन के लिए, पहले वाले रिएक्शन के लिए Ka लिख कर दिखाइए मुझे, Ka लिख कर दिखाइए, पहले आप दिखाइए फिर हम दिखाते हैं। लिखिए जल्दी। बच्चों के टीचर से लड़ाई, ऐसा भी होता है। चले बेटा शुरू करें कहानी। देखिए आपने क्या किया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, ठीक है, फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोनियम आयन, है ना, सॉरी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। क्लियर है। H2O कहां चला गया है, आपको याद है H2O कहां चला गया है ना, उसी K में इंटू होकर के वो क्या बन गया है, Ka बन गया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है।
चलिए लिखिए के ए की वैल्यू, जो नहीं लिख पाया है वो लिखे। चलिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पीएच पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तो पीएच के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। बताइए कैसे करेंगे। देखिए H3O प्लस इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलिए के ए, करिए करिए करिए, सब कुछ आप ही को करना है, अब हम रेस्ट करेंगे। के ए बोलो भाई क्या लिखेंगे, हाँ के ए CH3 COOH है ना, CH3 COO माइनस। लिखते जाइए लिखते जाइए। चलिए अब एक लाइन आपको समझना है। एक बात बताइए, यहां कॉमन आयन इफेक्ट है कि नहीं है, बोलो भाई, है ना। तो जब कॉमन आयन इफेक्ट है तो क्या होगा, एसीटेट आयन कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, H3O प्लस के साथ, और किस में बदल जाएगा, एसीटेट आयन में। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एसीटेट आयन है उसका डिसोसिएशन नेग्लिजिबल हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। इसलिए हम एसीटेट आयन को, ध्यान से समझना, किसको, एसीटेट आयन को, जो एसीटेट आयन है वो किसमें बदल चुका है, किसमें बदल चुका है, CH3COOH में बदल चुका है ना। इसलिए हम एसीटेट आयन को क्या मान लेंगे, एसिटिक एसिड मानेंगे। तो जरा लिखिए, तो लिखिए इस बात को, लिखिए लिखिए, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट the dissociation of acid, due to common ion effect the dissociation of the acid is negligible, is negligible, is negligible, therefore CH3COOH मोलर कंसेंट्रेशन में लिखना है, CH3 ऐसे, CH3COOH, therefore molar concentration of acetic acid can be regarded as equal to the concentration of, regarded as equal to concentration of acid initially, acid initially, acid initially initially taken and acetate ion can be regarded, acetate ion can be regarded acetate ion can be regarded as salt initially taken, initially taken, initially taken। ठीक है, चले बेटा आगे बढ़ें। तो बताइए यहां पर फिर से देखिए, कॉमन आयन की वजह से इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड जो डिसोसिएट होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल डिसोसिएट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, CH3COO को, CH3COOH को हम क्या मान लेंगे, है ना, एसिड मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे, सॉल्ट मान लेंगे। तो जरा लिखवाओ, तो क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो सब लोग। H3O प्लस इज इक्वल्स टू KA इंटू, इसकी जगह क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एसिड लिख देंगे, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, सॉल्ट लिख देंगे। ठीक है,
सॉल्ट लिख देंगे, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। चलिए बेटा लिखते जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें शुरू करें कहानी। चलिए देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है, ठीक है। तो इसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव लॉग ले लेंगे, है ना। क्यों ले लेंगे बेटा, हमें पीएच चाहिए ना, तो इसको पीएच में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, माइनस लॉग मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, क्लियर है, इज इक्वल्स टू, अब हम इसका भी लॉग ले लेंगे। तो लॉग कैसे लेंगे बेटा, पूरे का लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस लॉग, बोलो बेटा, है ना, के ए इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, सॉरी सॉल्ट, है ना, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्लियर, क्लियर। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते जाइए, इतना करिए। चले बेटा आगे बढ़े। तो बेटा देखो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, कौन वाला फॉर्मूला, लॉग ए बी, क्या था, लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो हम इस टर्म को क्या करेंगे, ए कर लेंगे, इसको बी कर लेंगे। तो चलो बोलो, चलो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग के ए, ठीक है, और इसे क्या कर देंगे, माइनस लॉग, बोलो जल्दी, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्लियर है, सॉल्ट, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एज इट इज, कॉपी कर लेंगे इसमें H3O प्लस। अब क्या होगा जल्दी बताओ, चलो बेटा, तुशिका बोलना बेटा, ये बताओ इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, हाँ इसको लिखेंगे पीएच, है ना। ये सब हम लोग के लिए बच्चों का खेल है, पीएच। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, ये बेटा के ए है था ना, इसके लिए क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, पी के ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी के ए, है ना। तो लिख देंगे पी के ए, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस लॉग, इसको एज इट इज उतार रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात समझानी है आपको। देखिए ये जो साइड है, ये टर्म जरा, ओ क्या हो रहा है भाई, पेन नहीं लिया है ना, चलिए इसको देखो, ये क्या लिखा है, माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, ठीक है। अब जरा देखो कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं जो लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, पीएच, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज कॉपी कर लिया, और ये क्या लिख लीजिए, क्या लिखा, पी के ए लिखा, ठीक है। अब मैंने इसे प्लस में बदल दिया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, प्लस लॉग, अब इसी का साइड उल्टा कर दिया, तो क्या हो गया, सॉल्ट ऊपर चला गया, सॉल्ट ऊपर चला गया, और नीचे क्या हो गया, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। बेटा बताओ कितने लोग समझ पाए हैं, है ना। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो साइन पलट जाएगा, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, अब आप वही करेंगे जो आप करते आए हैं, ठीक है, इसे घेर लेंगे। ये आपका बन गया एक फॉर्मूला जिस पे लगेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक, ठीक है। इसको फिर से देखिए, शुरू से देखिए, फिर से हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है, देखिए इसको हम कर देते हैं छोटा, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया नहीं, लेकिन मजा आ रहा है, हम लोग इसीलिए हैं, प्रॉब्लम को हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर आपको बेस के लिए लिखना है तो क्या करेंगे बताइए, अगर आपको बेस के लिए लिखना है तो आप क्या करेंगे, है ना, हाँ हाँ चलिए बेस के लिए लेना है तो क्या करेंगे, यहां बेस ले लेंगे और सॉल्ट लेंगे, डिसोसिएट करके दिखाइए। एक मिनट, इतना तो सबको पता है, आंसर क्या आने वाला है, यहां देखो तो क्या आने वाला है, पी एच इक्वल्स टू क्या आएगा, पी के ए आएगा, है ना, प्लस लॉग, कह दो वही उतार रहे हैं देख देख के, है ना, तो क्या लिख देंगे, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट, और डिवाइडेड बाय यहां क्या आ जाएगा,
बेस आ जाएगा। ठीक है, यही आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चेक करके बताइए कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आप कोई बेस ले लीजिए, है ना, कोई वीक बेस लीजिए। नाम बताओ वीक बेस का। NH4OH लिखिए, NH4OH। तोड़ दीजिए इसको, तोड़ फोड़ मचा दीजिए एकदम, है ना। NH4 प्लस और प्लस OH माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका सॉल्ट लेंगे। कैसा सॉल्ट लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो HCl का माइनस वाला हिस्सा Cl माइनस NH4 के साथ आ जाएगा। तो बेटा बताओ क्या बनेगा, जल्दी बोलो। NH4Cl डिसोसिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस। कौन सा कॉमन आयन आया, NH4 प्लस आया। ठीक है, अब आप Ka की जगह क्या लिखेंगे, Kb लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखिए Kb, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस एंड ऐसा है ना। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लीजिए, आप घर से करके लाइएगा, अगर नहीं होगा तो हमें बताइएगा। ठीक है, ठीक है। देखो यहां दिक्कत क्या आएगी, यहां देखो, यहां देखो, ये H3O प्लस है, वहां कहां H3O प्लस आएगा, वहां तो OH माइनस आएगा, उसी को बदल देंगे। ठीक है, चलिए